की हालचाल। मैं हूं आपका पेपर बॉय कैमरामैन चमन के साथ। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 10 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा अकी हॉस्पिटल में होता है और पावर और डेंजी भी उसके पास बैठे होते हैं और मांगा पढ़ते पढ़ते एप्पल के लिए झगड़ने लगते हैं। अकी पूछता है कि कितने लोग बच पाए हैं। डेंजी बताता है कि कोबेनाई और चश्मे वाला आदमी बचा है, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी है। मिस माकिमा ने हम दोनों को बुलाया है, हमें जाना होगा। हम तो यहाँ एप्पल खाने आए थे। ऐसा कहकर डेंजी और पावर जाने लगते हैं और जाते जाते डेंजी कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल छोड़ रहा हूँ। और वो दोनों चले जाते हैं। अकी अपनी कटान निकालकर पूछता है कि कर्स मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। कर्स कहता है कि 2 साल। अकी सिगरेट निकालता है और तभी उसे हिमेनो की याद आती है और वह रोने लगता है। डेंजी रूम के बाहर खड़ा यह सब सुन रहा होता है। वह कहता है कि मैं तो यहाँ मेरी मांगा वापस लेने आया था, पर यह अकी तो रो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसके बहुत से कोवर्कर्स और खास दोस्त हिमेनो मर चुकी है। पर एक मिनट, हिमेनो तो मेरी भी दोस्त बनना चाहती थी, फिर उसके मरने पर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? जब पोचिता मरा था तब मैं दुखी हुआ था, क्या पावर के मरने पर मुझे दुख होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकी के मरने पर भी नहीं। पर माकिमा, हाँ उसके मरने पर मैं दुखी होऊंगा, पर सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, क्योंकि जब तक मुझे 3 टाइम का खाना और रहने के लिए घर मिल रहा है तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेंजी सोचता है कि जब मैंने मेरे हार्ट को खोया था, क्या तभी मैंने मेरी ह्यूमैनिटी को भी खो दिया था? खैर छोड़ो, हमें जल्दी से माकिमा के पास जाना होगा। फिर हमें कुरोशे और टेंडो को अकी के रूम में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। कुरोशे अकी से पूछता है, क्या तुम अभी रो रहे थे? अकी कहता है, तुम कौन हो? टेंडो बताती है कि माकिमा ने हमें क्योटो से डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। अगले सीन में माकिमा डेंजी से कह रही होती है कि पिछले दिनों हुई घटनाओं को देखकर यह क्लियर हो चुका है कि दुश्मन तुम्हारे पीछे है डेंजी। मैं डिवीजन 4 को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, लेकिन लगभग सभी मारे जा चुके हैं। डेंजी पूछता है कि क्या आप हमें ट्रेन करेंगी माकिमा? इस पर माकिमा कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे इंसान से मिलाने जा रही हूँ जो तुम्हें ट्रेन करेगा। अगले ही पल मास्टर को दिखाया जाता है। माकिमा कहती है, इनका नाम है तभी मास्टर। माकिमा को चुप कराकर डेंजी और पावर से पूछता है, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ा जब तुम्हारे साथी मारे गए? डेंजी कहता है, नहीं। पावर कहती है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मास्टर कहता है, क्या तुम्हें बदला लेना पसंद है? डेंजी कहता है, यह बोरिंग है। और पावर भी डेंजी की साइड लेती है। मास्टर पूछता है, तुम दोनों ह्यूमन की साइड हो या डेविल की साइड? इस पर डेंजी कहता है, जो भी साइड मेरा ख्याल रखे मैं उस साइड। पावर कहती है, जो साइड जीत रही होगी मैं उस साइड। यह सुनकर मास्टर खुश हो जाता है। परफेक्ट, तुम जैसे लोग बहुत कम हैं, तुम मुझे पसंद आए। माकिमा तुम जा सकती हो, मैं इनकी ट्रेनिंग अभी से शुरू करता हूँ। माकिमा चली जाती है। मास्टर पावर और डेंजी को गले लगाकर कहता है, मुझे बूस, वुमन और डेविल को मारना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे मास्टर बुलाता है, तो तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। इतना कहकर वह दोनों की गर्दन को क्रैक कर देता है। पावर कहती है कि मैं उठ नहीं पा रही। इस पर मास्टर अपनी पॉकेट से ब्लड की एक थैली निकालकर उन दोनों को ब्लड पिलाता है और कहता है, हम में और तुम में यही फर्क है, तुम ब्लड को पीकर रिकवर हो जाते हो जबकि हम नहीं। डेंजी उठकर कहता है, तुम पागल हो क्या बुड्ढे? मास्टर कहता है, माकिमा ने मुझे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए कहा है, पता नहीं क्यों, पर गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हें कोई भी आसानी से मार सकता है। मैंने काफ़ी ह्यूमंस को ट्रेन करा है, पर तुम्हारे जैसे डेविल को नहीं। इसलिए जब मैं नशे में था तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे ट्रेन करूं, और तभी मुझे आइडिया आया कि मैं सबसे पावरफुल डेविल हूं, और अगर कोई डेविल मुझे हरा दे इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं तुम्हें तब तक ट्रेन करूंगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। डेंजी कहता है कि अगर हमने किसी नशेड़ी बूढ़ों को मार दिया तो हमें जेल हो जाएगी। पावर अपनी पावर का यूज़ करके एक हैमर बनाती है और डेंजी को दे देती है। डेंजी थोर की तरह मास्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर मास्टर उसके अटैक को डॉस करके एक चाकू डेंजी के सर के आर पार कर देते हैं। पावर अटैक करने की कोशिश करती है, पर मास्टर उसका भी गला काट देते हैं और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मास्टर कहता है, यह लड़का इमोर्टल है और यह लड़की हाफ इमोर्टल। इसका मतलब तुम दोनों इंसान नहीं हो। जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था और अपने टॉयज को तोड़ देता था, और इसलिए मुझे ऐसे टॉयज चाहिए थे जो कभी ना टूटे। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें बैड एस बना दूंगा। अगले सीन में हम अकी को देखते हैं। वह फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आता। कुरोशे कहता है, लगता है वो नहीं आने वाला, तुमने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करा था, इसलिए वह गुस्सा हो चुका है और अब वह तुम्हें उसकी पावर को यूज़ नहीं करने देगा। वैसे तुम अपनी तलवार को अब और कितनी बार यूज़ कर सकते हो? अकी कहता है, अच्छा तो ट्रेनर से तुम्हारा मतलब यह था? कुरोशे कहता है, अच्छा तो तुम जल्दी समझ गए। टेंडो कहती है, कल के इंसिडेंट के बाद क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए? तुम्हारे डिवीज़न में से एक ने तो ये जॉब छोड़ भी दी है। अगर तुम जॉब नहीं छोड़ना चाहते तो तुम्हें फिर से किसी स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि तुम फिर से अपने काम पर लौट सको। अकी कहता है, जॉब छोड़ दूँ? जिसने मेरी फैमिली और दोस्तों को मार डाला वो अभी भी जिंदा है, तो मैं ये जॉब कैसे छोड़ दूँ? कुरोशी कहता है, ठीक है,
अब हम चलते हैं, हम तुमसे मिलने कल फिर आएंगे। वैसे एक लड़की तुमसे मिलने आई है। अगले सीन में हम देखते हैं पावर और डेंजी की हालत बहुत खराब होती है। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर से उठा लूंगा। और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। डेंजी पावर से पूछता है, आज मैं कितनी बार मरा? पावर कहती है, शायद 20 बार, क्योंकि तुम्हारे मरते ही मैं भी बेहोश हो जाती थी। वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डेंजी कहता है, मैंने मेहनत की ताकि मैं खुश रह सकूं, अब मुझे मेहनत करके भी नाखुश रहना पड़ेगा। पावर कहती है, क्या हम साथ में भागे? डेंजी कहता है, अगर हमने भागने की कोशिश करी तो पब्लिक सेफ्टी कम्युनिटी के लोग हमें डेविल की तरह ट्रीट करेंगे। मैं उस बुढ़े को नहीं छोड़ूंगा, वो हमें टॉयज की तरह ट्रीट कर रहा है, मेरा दिमाग सटक रहा है। पावर जोर से चिल्लाती है और कहती है, मैं समझ गई, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर शराब ने उसके दिमाग को सड़ा दिया है, इसलिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। डेंजी कहता है, अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था, हमें भी उन स्मार्ट मंगा कैरेक्टर्स की तरह फाइट करना होगा। पावर कहती है, हम उस बुढ़े को मार देंगे। डेंजी कहता है, मुझे तो अभी से स्मार्ट फील हो रहा है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मास्टर पावर और डेंजी को लेने हेतु उनके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। तभी हम पावर और डेंजी को देखते हैं, उन्होंने ग्लासेस पहन रखे होते हैं ताकि वो स्मार्ट लगे। पावर कहती है, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है, लगता है बुढ़ा आ गया। डेंजी कहता है, जो भी हमारी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा, ऑपरेशन शुरू करो। मास्टर उनके डोर के सामने खड़ा होता है। तभी पावर उसके ऊपर स्पायर का हमला करती है। मास्टर उस पर डोज करता है और कहता है, अच्छा, तो अब शिकारी का शिकार किया जा रहा है। हम देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर बोतल्स रखी होती हैं जिनमें ब्लड भरा होता है, और जैसे ही पावर नीचे की तरफ इशारा करती है, मास्टर पर ऊपर से स्पायर का हमला होता है, पर वो उन्हें तोड़ देता है। तभी डेंजी मास्टर के पीछे आ जाता है और कुल्हाड़ी से उसके सर पर हमला कर देता है, पर मास्टर डेंजी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। मास्टर कहता है, यह अब तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट ट्राई था और तुमने अपने दिमाग का यूज़ करना शुरू कर दिया है, उसको और अच्छे से यूज़ करो। 2 वजह से तुम इस बार हारे हो। पहला, पावर ने ब्लड का ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उसको ब्लड की कमी हो गई। दूसरा, डेंजी, तुम मेरे अटैक को समझ नहीं पाए, तुमने इस बार अच्छा करा। तुम्हारी आज की ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होती है, मैं जा रहा हूँ। डेंजी कहता है, उसने कहा आज की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, अच्छा, हम बच गए। तभी एक चाकू डेंजी की तरफ आता है और उसके सर में घुस जाता है। मास्टर कहता है, शिकार को कभी भी शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम अकी, कुरोशे और टेंडो को देखते हैं। कुरोशे अकी से कहता है, किसी स्ट्रॉन्ग डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना महंगा पड़ सकता है। टेंडो कहती है, जब तुम वापस जॉब पर जाओगे तो उसका मतलब शेर की गुफा में जाने जैसा होगा, तुम्हें हथियार चाहिए होगा जो तुम्हें बचा सके। यहाँ पर डेविल्स को कैद करके रखा जाता है, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा हथियार मिल सकता है। कुरोशे अकी से पूछता है कि वो लड़की कौन थी जो तुम्हें कल मिलने आई थी? अकी कहता है, वो मेरे दोस्त की बहन थी, वो मुझे एक लेटर देने आई थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो लड़की अकी को एक लेटर देती है और कहती है, यह मेरी बहन ने लिखे हैं, तुम्हें इन्हें पढ़ना चाहिए। लेटर को देखकर पता चलता है कि यह लेटर हिमेनो ने लिखे हैं। हम फिर से कुरोशे को देखते हैं, वो अकी से कहता है, तुम इस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसका नाम फ्यूचर डेविल है, इसने 2 डेविल हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। उनमें से एक ने कॉन्ट्रैक्ट के बदले अपनी आधी ज़िंदगी और दूसरे ने लगभग अपने सारे सेंस ऑर्गन दिए हैं। अगर तुम उसे पसंद आए तो सस्ते में डील कर सकता है। फिर कुरोशे उस सेल को खोलता है, अकी उस सेल के अंदर जाता है और उनको एक आंख देखने को मिलती है, और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है